साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। यहाँ कुटिया पार्ट 2 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और सामने हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ के मुख्य संस्थापक जो प्रबल जी महाराज के पश्चात यही ये सारा कारोबार है जो देखते हैं। डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज, हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार महाराज जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमारा ये जो कुटिया का जो कार्यक्रम था, कल हमने ये पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 कर रहे हैं। आपसे ये थोड़ा जानने की इच्छा थी कि कुटिया के नीचे कितने संस्थान और है? हर हर महादेव, बहुत ही अच्छा प्रश्न। कुटिया के नीचे लगभग 16 संस्थान इस समय भारत देश में संचालित हैं। न केवल राजस्थान में अपितु भारत के अलग अलग प्रदेशों में शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा, गौ सेवा, आपदा के लिए बहुत सारा कार्य धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से संपादित हो रहा है। इस प्रकार से 16 संस्थान यहाँ से संचालित हैं। अच्छा जी, तो इनका सबका भार आप ही देखते हैं? ठाकुर जी की कृपा से, आप सबके सद्भावों से जैसा हो जाता है वैसा देखने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वो चल रहा है। संत के पास कोई व्यवसाय तो होता नहीं है। संत की वाणी, संत का प्रेम, संत का सौहार्द आप सबका जब इनसे जुड़ जाता है तब आप सभी संस्थानों को देखते हैं। बाबा जी तो केवल माध्यम हुआ करते हैं। चलो चलिए महाराज जी, चलते हैं, चलते चलते बातें करते हैं। तो एक मैं चैतन्य जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रबल जी महाराज जो थे वो शायद आपके गुरु वो ही थे, है ना? हाँ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज जी। लगभग 30 वर्ष का दिव्य संयोग हमको गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। यहीं पर हमारा प्रथम दर्शन महाराजा श्री से दीक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हुआ था और जब से अनवरत आज तक उन्हीं के पाद पद्मों की सेवा करते हुए भारत की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि प्रबल जी महाराज के आपके समकक्ष चेले और भी होंगे? बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं होता कि संसार को त्याग करके सब विरक्त बन जाएं। अनुरक्त बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु जिनका संबंध संसार से न होकर परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, वो विरक्त होकर के संसार की सेवा किया करते हैं। जी 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 जी। अच्छा, एक गुरुदेव मैं जानना चाहूँगा कि प्रबल जी महाराज, ये प्रबल जी ने ही संचालित किया था डेरा? हाँ बिल्कुल। ये 1978 में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एवं पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज प्रभृति महापुरुष और हमारे परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज ने इस पावनतम धरा पर अर्थात भादरा में, अर्थात यहाँ पर यदि हम इतिहास वेदों का देखें तो सरस्वती मैया भी यहीं पर प्रवाहित हुआ करती थी। उस सरस्वती मैया के तट पर गुरुदेव भगवान ने एक विशाल देवताओं को प्रसन्न करने वाला अद्भुत 100 कुंडीय विलक्षण यज्ञ किया। उस विलक्षण 100 कुंडी महायज्ञ में भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान से बड़े बड़े संत महापुरुष पधारे, जिन महापुरुषों में हमारे गुरुजी के गुरुजी अर्थात धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज स्वयं भी पधारे। तो वो कहाँ रहते थे कृपात्री जी? काशी जी में। वो काशी जी में रहा करते थे। वो धर्म सम्राट का मतलब वह महापुरुष जो शंकराचार्यों को बनाया करते थे। शंकराचार्य स्वयं न बन करके भारत के विलक्षण तपस्वी साधकों, महापुरुषों, विरक्तों को जोड़ करके
एक इस कड़ी का अनुपालन करने वाले जो महापुरुष हुए वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हुए। 1979 में गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर 100 कुंडीय विशाल यज्ञ की संरचना करी और उसमें वे संत महापुरुष सब पधारे। उस समय यहाँ पर कुछ नहीं था, ये धरती धोरारी वाली कही जाती थी, परंतु ये महापुरुषों की कृपा है कि आज जंगल में मंगल जैसा दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। ये उन संतों का प्रसाद है। उसी समय यहाँ के लोगों को जब ये दृश्य बहुत अच्छा लगा, यज्ञ की स्वाहा और स्वधा के माध्यम से जब देवता और पितर अत्यंत प्रसन्न हुए तो यहाँ के निवासियों का हृदय गदगद हो गया। जब हृदय गदगद हुआ तो लोगों ने कहा, महाराजश्री ये कार्य तो यहाँ सदैव होना चाहिए। ये बात जब महाराजश्री के चरणों में आई तो महाराजश्री ने कहा, कोई दीनदार ईमानदार भक्त हो जो जमीन दान करके इस प्रकार का वहाँ पर शिक्षा संस्कृति को बढ़ाने वाला संस्थान बन सके, जिस संस्थान के अंतर्गत इसी प्रकार का कार्य सदैव होता रहेगा, उसी समय खड़े होकर के हमारे मंगाली वाला परिवार ने 19 बीघा भूमि पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। 1 अक्टूबर 1979 को इस धर्मसंघ महाविद्यालय की संस्थापना स्वयं परम पूज्य दादा गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज प्रभृति संत महापुरुषों के कर कमलों से इस महाविद्यालय की संस्थापना हुई है। ये कोई महाविद्यालय साधारण नहीं है, असाधारण है। ये भादरा निवासियों का अतीब पुण्य है जो आज हम इस रूप में इस संस्थान को देख रहे हैं। तो आप भी, मैं गुरुदेव जानना चाहूँगा कि जैसे प्रबल जी महाराज जी ने वो यज्ञ किया था, वो पूरी भादरा में चर्चा का विषय था और देश के कोने कोने से संत आए थे और ये भादरावासियों का सौभाग्य भी था। तो ऐसी आपकी भी कोई भविष्य में योजना है, कोई ऐसा बड़ा आयोजन करने की? परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 276 विशाल यज्ञों की श्रृंखला अपने जीवन में बनाई पूरे देश के अंदर। उसी छोटी सी कड़ी में इस शरीर के द्वारा भी लगभग देश में 40 महायज्ञ संपादित हो चुके हैं। भादरा में भी अगले वर्ष श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर एक विशाल ऐतिहासिक अलौकिक 100 कुंडीय विशाल महायज्ञ का दर्शन करने का अवसर भादरा वासियों के सहयोग से हम सबको प्राप्त होगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव आपने। निश्चित रूप से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, चूँकि मंदिर का कार्य अभी निर्माणाधीन अवस्था को लगभग पूर्ण कार्य हो चुका है, लेकिन अभी कोविड के माध्यम से इस कार्य को जल्दी न करते हुए शांति से, जिस समय सर्वत्र देश में समृद्धि की दिशा बढ़ने लग जाए, हमारे भादरा में सब लोग सुखी आनंद महसूस करने लग जाएं, उस समय सब हम मिलजुल करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक गुरुदेव मैं और जानना चाहूँगा, जब प्रबल जी महाराज जी ने अंतिम समय में देह का त्याग किया था तो उस समय उनकी उपाधि क्या थी? वो उनके पास यज्ञ सम्राट, वीरव्रती, त्यागी, बलिदानी श्री प्रबल जी महाराज। अच्छा, ये उनकी उपाधियाँ थी। तो ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई गुरुदेव। और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ जैसे 3-4 मंदिर भी हैं जो प्रबल जी के द्वारा स्थापित किए हुए थे, और भैरू जी का है, उधर हनुमान जी का भी मंदिर देखा, और ये भव्य शिवालय जो बताया जा रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, ऐसा भव्य शिवालय दूसरा नहीं है। तो इसके बारे में बताएं गुरुदेव। सबसे बड़ी इस अद्भुत शिवालय की यह विशेषता है कि ऐसे भगवान प्रायः बहुत कम देखने को प्राप्त होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ होते ही नहीं हैं। जी जी जी। क्योंकि
ये जो श्री सिद्धेश्वर भगवान हैं, जी जी ये स्वयं 1900 लगभग 82 में जी परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज जिस समय नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, जी उस नर्मदा परिक्रमा में धावड़ी कुंड स्थान पर जब स्नान किया, उस समय भगवान का स्मरण करते हुए ये भगवान उनके हाथों में हस्तामलक हो गए। हस्तामलक जैसे ही हुए, महाराजश्री ने इन भगवान को अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रखकर इनकी परिक्रमा करा के भादरा वासियों का पुण्य अतीब बढ़ता रहे, उसके लिए भादरा धर्म संघ में ला करके स्थापित कर दिया। 1998 कुंभ के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात गंगा दशहरा के पावन दिवस पर ये श्री सिद्धेश्वर भगवान की स्थापना स्वयं पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज ने अपने कर कमलों से करी है, अपने कर कमलों से करी है। इसलिए ये सौभाग्य कृत्रिम भगवान इस समय हमको देश के अंदर प्रायः मिलते हैं, परंतु ये भगवान कृत्रिम नहीं, ये स्वयं स्वयंभू हैं, अर्थात ये नर्मदा जी से प्रकट हुए हैं। ये नर्मदेश्वर भगवान हैं, इसलिए इनके दर्शन का जो सौभाग्य होता है वो भी अत्यंत पुण्यकारक हुआ करता है, अतीब पुण्यकारक हुआ करता है। इन भगवान के दर्शन करने से बहुत सारा लाभ, हम सब लोगों की सकल कामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं, इसलिए इनका दर्शन हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। इसी परिसर में भगवान के पंचायतन मंदिर की स्थापना होने जा रही है, जिसमें गणेश भगवान होंगे, जिसमें भगवान विष्णु होंगे, जिसमें भगवान सूर्य होंगे और जिसमें भगवान भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा होंगी। ये 4 मंदिर देखिए चारों कोनों पे बनाए हैं। तो इन चारों कोनों की जो प्रतिष्ठा होगी वो अग्रिम वर्ष में भगवत कृपा से हम सब लोग मिलजुल करके इस प्रतिष्ठा के साक्षी बन सकेंगे। जी बहुत अच्छी ये इसकी व्याख्या है आपने की है गुरुदेव। एक चीज़ मैं गुरुदेव और जानना चाहूँगा, ये जो बच्चे लगभग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न राज्यों से भारत के यहाँ आते हैं, ये लगभग कितने वर्षों का कोर्स होता है और साल में या 2 साल में कितने बच्चों का यहाँ से वो कंप्लीट ये जो शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से जाते होंगे लगभग? हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के ब्रह्मचारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। भारतीय संस्कृति की शिक्षा का अभिप्राय है जहाँ पर संस्कार भी प्रदान किए जाते हों और संस्कारों के साथ साथ में नैतिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ में भौतिक शिक्षा भी प्राप्त कराई जाती हो। भौतिक शिक्षा इस संसार में भौतिकवादी व्यक्ति का तो कल्याण करती ही है, परंतु जिसको हम डिग्री बोलते हैं, इस डिग्री के माध्यम से ये बच्चे हमारे यहाँ से निकल कर के शिक्षा को ग्रहण करके कोई प्रोफेसर बनता है, कोई चिकित्सक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है। इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में ये हमारे मेधावी छात्र निकल कर के देश में सेवा करते हैं। कर्मकांड के क्षेत्र में भी अत्यंत प्रवीण होते हैं। लगभग 9 वर्ष का इनका यह कोर्स होता है। हमारे यहाँ 4 वर्ष मध्यमा माने 12वीं तक, 3 वर्ष शास्त्री के, 2 वर्ष आचार्य के। इस प्रकार से 9 वर्ष का इनका कोर्स हुआ करता है। ये छोटे छोटे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो इन डिग्रियों को प्राप्त नहीं करना चाहते। वो केवल ये चाहते हैं कि हम संस्कार प्राप्त करें, वेदों का स्वाध्याय करें। तो उन वेदों का स्वाध्याय करने वाले लोगों के लिए भी इसी प्रकार के कोर्स अलग अलग भी हम लोगों ने रख रखे हैं, जिनको षोडश संस्कार की शिक्षा दी जाती है, जिसमें बहुत सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान उनको कराया जाता है, ज्योतिष का ज्ञान कराया जाता है, कर्मकांड का ज्ञान कराया जाता है। अच्छा गुरुदेव, मैं जानना चाहूँगा, ये कृपात्री जी महाराज है ऊपर? हाँ परबल जी महाराज के ऊपर वो हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज, ये परबल जी महाराज हैं जी। और इनके ऊपर जो दिख रहे हैं वो
पूज्य कृपात्री जी महाराज जी। है जो दिखाई स्वामी दे रहे हैं। कृपात्री जी महाराज। जी जी जी। हाँ गुरुदेव, तो बच्चों के बारे में कुछ कोई आध्यात्मिक संदेश गुरुदेव आज की युवा पीढ़ी को जो पथ भ्रष्ट भी हो रही है और ये मोबाइल इंटरनेट इनसे अपना जीवन जो है वो व्यर्थ ही गंवा रही है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, भौतिकवादी व्यक्ति जब अत्यंत त्रस्त होता है, भगवान सूर्य के ताप से जब अत्यंत परितप्त हो जाता है, तो सबको शीतल छांव की आवश्यकता पड़ती है। जब तक तपेगा नहीं तब तक उसको छांव की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब भगवान सूर्य बैसाख के महीने में अत्यंत दहकते हैं और उस समय निकलने वाला व्यक्ति ये आशा करता है जंगल में मेरे को कोई पेड़ मिल जाए, पेड़ को पाकर के जैसे उसको सुख आनंद की अनुभूति वहाँ पर हुआ करती है, उसी प्रकार से भौतिक प्राणी के जीवन में जब किसी प्रकार का संकट मंडराता है और संकट मंडराते हुए उस समय वह भी एक अपनी दिव्य दृष्टि से इस प्रकार के ऐतिहासिक अलौकिक संस्थान का दर्शन करना चाहता है, जब इस वृक्ष की तल में बैठ करके यहाँ के दिव्य माहौल को, यहाँ के स्वधा ब्रह्मचारियों के द्वारा की जाने वाली संध्या वंदन को देखता है, उनके माला का पुण्य प्रभाव जब हम लोगों को प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के बड़े बड़े संकट मंडराते हुए जो दिखलाई पड़ते हैं वो क्षण में समाप्त हो जाया करते हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति भी फिर चाहता है कि इनके पास ऐसी कौन सी कुंजी है, ऐसी कौन सी चाबी है कि ये कुंजी को, चाबी को खोलते हैं हमारा संकट समाप्त हो जाता है। तो मंत्रों के अंदर जो शक्ति वो हमारी और आपकी शक्ति नहीं है, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान की शक्ति है। मंत्रों के अंदर शक्ति आज से नहीं, अनादि काल से चली आ रही परंपरा है। उन वेदों का ज्ञान जो विधि पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं या रखते हैं, उनके सकल संकट अपने आप स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। हमारे ये ब्रह्मचारी 3 समय अपने दोषों को निवृत्त करने के लिए संध्या करते हैं। संध्या केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, अपितु सकल समुदाय के लिए, विशेषतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिसको द्विज कहा जाता है, इन द्विजों के लिए इसका शास्त्रों में वर्णन बतलाया गया है। हम सबको संध्या करनी चाहिए। यदि हम संध्या नहीं करेंगे तो हम लोगों का पाप का पहाड़ बनता चला जाएगा। उस पापों के पहाड़ को मिटाने वाली संसारी व्यक्ति के पास में ऐसी कोई दवा नहीं है कि उस पहाड़ को मिटा सके। केवल वो दवा है संध्या के साथ हम सब संस्कारी बने। हम सब इस संध्या को जीवन में उतार के रात्रि के किए गए पापों को प्रातः संध्या से निवृत्त कर लेते हैं। मध्याह्न की संध्या से, प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक के पापों को मिटा लेते हैं। सायंकाल की संध्या से, मध्याह्न काल से लेकर सायंकाल की संध्या तक के किए गए मानसिक, कायिक, शारीरिक जो हमारे पाप होते हैं वो मिट जाया करते हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से ये पावन भूमि अत्यंत तपोभूमि इस समय बन चुकी है। यहाँ पर आप जब पैर रखते हैं बाहर से आकर तो एक करंट जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि बाहर इसके भौतिकता है, अंदर इसके अध्यात्म है। भौतिक का मतलब है शरीर का बाहरी कलेवर, अध्यात्म का मतलब है हमारे अंदर का कलेवर। अंदर के कलेवर को देखा नहीं जा सकता, परंतु बाहर के कलेवर को हम लोग देखते हैं। तो बाहर के कलेवर से अंदर के कलेवर का ज्ञान हो, ये कोई निश्चित नहीं होता। जैसे बाहर के कलेवर से अंदर के कलेवर का ज्ञान हमको नहीं है, उसी प्रकार से वेद मंत्रों को सुनने मात्र से आप विचार करो कि इन वेद मंत्रों के अंदर ऐसी कोई पुण्य शक्ति होगी तो सच्चनो विचार नहीं कर सकते। उसके लिए हमको गुरु की शरण लेनी पड़ती है, गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। जब उसका मंत्रों का हम अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर्षों व्यतीत हो जाते हैं। जब वो मंत्र सिद्ध हो जाया करता है तो कोई भी आता है, उसको राख दी जाती है, उसको बभूति दे दी जाती है, उसको मिट्टी दे दी जाती है और उसके लिए वो मिट्टी सोना बन जाया करती है। अर्थात मंत्रों के अंदर वह आज भी चमत्कृति विद्यमान है। उस चमत्कृति को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति चाहिए।
तो गुरुदेव एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी इससे कि योग साधना भी आप बच्चों को शिक्षा देते हैं क्या, योग साधना की? बिना योग के, योग का अभिप्राय है जोड़ना। भौतिकवादी व्यक्ति को परमात्मा से जो मिलान कराया जाता है, जी जी परमात्मा के मिलन का नाम ही तो योग है। योग का मतलब है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। जिसने अपनी चेतना को, जिसने अपने मन को आत्मनियंत्रित कर लिया है। क्या कर लिया है? आत्मनियंत्रित कर लिया है। तो आत्मनियंत्रित जब हमारा मन हो जाया करता है, चूँकि भौतिकवादी व्यक्ति प्रायः संसार के चक्कर में घूमा करता है, उसको अध्यात्म समझ में नहीं आता, उसको योग समझ में नहीं आता। आज तो योग शब्द से केवल हम अनुलोम और विलोम ही समझते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा संपूर्ण विश्व में करी, एक क्रांति करी, परंतु योग शब्द का जो अर्थ था उसको रूढ़ कर दिया, जिससे हमारी चेतना, हमारा चित्त, हमारा मन एकाकार हो जाया करता था, एकाकार वृत्ति में बदल जाया करता था। आज उस योग करने वाले व्यक्ति से जब उसका अर्थ पूछा जाता है तो वो केवल अनुलोम और विलोम पर टिक जाता है। तो अनुलोम और विलोम यदि मात्र केवल योग शब्द का अर्थ होता तो हमारे पतंजलि महाराज ने जब योग शब्द का अर्थ बतलाया तो उन्होंने कहा मन को नियंत्रण में रखने की जो प्रक्रिया है या करने की जो प्रक्रिया है उसको योग कहा जाता है, जिसके द्वारा परमात्मा आपके वशीभूत हो जाया करते हैं। यशोदा मैया डंडी लेकर के परमपिता परमेश्वर को मारने का प्रयत्न कर सकती है, तो ये केवल योग है। इसलिए योग के बिना हम लोगों का जीवन नहीं है, परंतु योग से हम अपने तन को, अपने मन को पुलकित कर सकते हैं, तन को, मन को पवित्र कर सकते हैं। और जब तक हमारा तन और मन पवित्र नहीं होगा तब तक हम परमपिता परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन योग के माध्यम से हम सहजतया जान सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव आपने। और मुझे लगता है युवा पीढ़ी जो आज की भटकाव में है और जो संस्कृति और सभ्यता संस्कृति जो भारतीय सनातन की थी उनसे दूर जा रही है, उनको बहुत कुछ आज सीखने को भी मिलेगा। तो गुरुदेव कोई मैसेज आज की उस युवा पीढ़ी को जो मोबाइल, इंटरनेट इनमें अपना समय गंवा रहे हैं, कोई एक संक्षेप में उनको कोई मैसेज? हम ये चाहते हैं भारतवर्ष की युवा पीढ़ी उसी दिशा की ओर बढ़े जिस दिशा में इसी देश में स्वामी विवेकानंद जी महाराज आए। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर जाकर के नई पीढ़ी के लिए एक क्रांति पैदा करी। उस क्रांति का ये फल हुआ कि इस देश के अंदर न जाने कितने संत महंत महापुरुष लोग अपनी योग साधना के बल पर आज समाज में रहते हुए वो साधना कर रहे हैं। प्रत्येक युवा पीढ़ी को अध्यात्म का पुट उनके जीवन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि अध्यात्म आपके जीवन में नहीं होगा तो 3 चीज़ें आपके जीवन में नहीं होंगी, और 3 चीज़ें यदि आपके जीवन में नहीं होंगी तो आप कितने ही समृद्धिशाली व्यक्ति हो, गुब्बारा कितना ही बड़ा हो, वो भौतिकता जब तक उसके अंदर हवा रूपी भौतिकता फूली रहती है, बढ़ी रहती है, भरी रहती है, तब तक वो गुब्बारा चमकता है। छोटा सा बेचारा कांटा उस गुब्बारे का स्पर्श करता है, उस गुब्बारे का मालूम नहीं चलता कि मैं कहाँ था और कहाँ चला गया। इसलिए हमारे जीवन में 3 चीज़ें यदि होंगी, वो अध्यात्म के माध्यम से, साधु संत महापुरुषों की कृपा से ही हमको प्राप्त हो सकती हैं। वो 3 चीज़ें हैं। पहला है धैर्य। यदि धैर्य हमारे पास में नहीं है तो हम अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते। दूसरी चीज़ है त्याग। हमको त्याग करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना त्यागे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और तीसरी चीज़ है सच्ची लगन, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना। जब तक आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, सच्ची लगन आपके जीवन में देखने को प्राप्त नहीं होगी, तब तक
आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको ये 3 चीज़ें यदि हम हमारी युवा पीढ़ी अपने जीवन में उतार लेती है तो सज्जनों 3 माँ भी हैं जो हमारे जीवन का अत्यंत कल्याण करती हैं। वो माँ क्या हैं? एक माँ वह माँ है जिस माँ ने हमको दूध पिला करके पाला और पोषा, हमको बड़ा किया। वो माँ वो हमेशा अभिनंदनीय अभिवंदनीय होने चाहिए। माँ का हम कभी तिरस्कार न करें। एक माँ। दूसरा हमारा महात्मा। महात्मा का हम आज देखते हैं, हम लोग बाजार में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये संत वो आ रहे हैं। जिन लोगों ने देश में गंदगी मचाई उन संतों का नाम लेकर के महात्मा को युवा पीढ़ी उच्चारण करती है। तो सज्जनों, महात्मा कभी गंदगी नहीं मचाता। महात्मा तो आपके जीवन में आई हुई गंदगी को समाप्त करता है। महात्मा का जीवन कपड़े धोने के सदृश है। आप गंदे मैले कपड़े को साबुन से सर्फ से भिगो देते हो और उसको धो देते हो, स्वच्छ करते हो, मलते हो, वो स्वच्छ हो जाता है। महात्मा भी जब आपके पास में, आप महात्मा के पास में आओगे तो सबसे पहले आपके मन को पढ़ने की कोशिश महात्मा करता है। महात्मा आपके मन को पढ़ करके अपने अभियंत्र के माध्यम से, अपनी संकल्प बल के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से वो आपके मल को निर्मल बना दिया करता है, आपकी अंदर की गंदगी को समाप्त कर देता है। और ऐसे मैले कुचैले मल वाले व्यक्ति को निर्मल बनाना महात्मा का कार्य होता है। तीसरी वो माँ है जिसकी कृपा से पूरा जगत व्यापक हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उसको परमात्मा कहा जाता है। माँ भी जिसके आंचल, महात्मा भी जिसके आंचल को पाकर के सुख आनंद की अनुभूति करता है, ब्रह्म का दर्शन करता है, वो परमात्मा है। हम सब इन तीनों के ऋणी हैं। इन तीनों के ऋण से हम लोग उऋण नहीं हो सकते। जब तक युवा पीढ़ी इन तीनों ऋणों को समझेगी नहीं, विचारेगी नहीं, अपने माँ को, अपने महात्मा को, अपने परमात्मा को छोड़ करके भौतिकवादी चकाचौंध में आसमान में उड़ने की यदि हम कोशिश करेंगे तो सज्जनों गिरने का बहुत बड़ा डर होगा। और ऐसे गिरोगे कि नीचे आपको ये घास भी दिखलाई नहीं पड़ेगी, ये हड्डी टूट जाएगी। हड्डी हमारी न टूटे। आप अध्यात्म का यदि पुट रखो, धैर्य आपके जीवन में हो, त्याग आपके जीवन में हो, सच्ची लगन आपके जीवन में हो, माँ, महात्मा और परमात्मा यदि आपके जीवन में हो तो सज्जनों किसी प्रकार का डरने का कोई डर नहीं है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी लोग सुखी रहें, हम सब लोग निरोगी रहें। ये जब ही रह सकते हैं जब देव कृपा और गुरु कृपा हम लोगों के जीवन में होती है। तो प्रत्येक युवा पीढ़ी को संतों से जुड़ना चाहिए। प्रत्येक युवा पीढ़ी को अपने माता पिता का अभिनंदन अभिवंदन करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। प्रत्येक युवा पीढ़ी को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जिसने अपनी प्रकृति से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने माता पिता से प्रेम नहीं किया, जिसने भारतीय संस्कृति, वेदों की जो विलक्षण संस्कृति है उससे प्रेम नहीं किया, तो सज्जनों हम लोग मनुष्य नहीं हैं, अपितु हम लोग पशु हैं। पशु, इसलिए भाई पशु मत बनो। देखो मनुष्य एक सीढ़ी है, मनुष्य एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी, मनुष्य रूपी सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते हो और मनुष्य रूपी सीढ़ी से आप नीचे भी जा सकते हो। और जीवन जो है वो हमारा समय है। ये सीढ़ी क्या है? बोले आप यदि अच्छे कर्म करोगे तो ऊपर वाली सीढ़ी में चले जाओगे, और यदि आप अधोमार्ग के कर्म करोगे तो आप नीचे वाली सीढ़ी में चले जाओगे। इसलिए मनुष्य तन ये जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर की तपस्या का परिणाम है। इसलिए इसको अमूल्य समझ करके हमको इसका हिस्सा बनना चाहिए। हर हर महादेव।
आपकी ये ओजस्वी वाणी सुनकर मन गदगद हो गया और मन गुरुदेव चाह रहा था कि आपसे बहुत और भी बातें करूं, आपसे कुछ और ज़्यादा जानूं, पर बहुत सी सीमाएं होती है। तो मैं चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी युवाओं के लिए, संसार में कल्याण के लिए आपने जो मार्ग बताए हैं। और ये थे हमारे डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज, और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार गुरुदेव। जय जय भैया। सुल्तान केसरी के माध्यम से ये दिव्य संदेश, अभी साफ संदेश के नाम से गुरुदेव शुरू किया है चैनल। साफ संदेश के माध्यम से ये दिव्य संदेश प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुँचे, और युवा पीढ़ी जो भौतिकता चाह रही है वो चाहे, परंतु इसके साथ केवल इस बाबा जी का एक ही संदेश है कि अध्यात्म उसके जीवन में जरूर हो। तो मेरे को लगता है ये आज की गई हमारी वार्ता निश्चित रूप से हम सभी लोगों के जीवन को बदलने वाली होगी। हम ऐसी कामना करते हैं और आपको शुभाशीष प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये थे यहाँ परबल जी कुटिया के मुख्य प्रमुख डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज। तो इसी के साथ कुटिया का पार्ट 2 आज संपन्न हुआ दोस्तों। और साफ संदेश चैनल आपको कैसा लगा, ये कार्यक्रम कैसा लगा? ऐतिहासिक धरोहर के तहत ये कार्यक्रम आपने देखा, और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं कैमरामैन पलादवालिया के साथ अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।